चिड़िया, कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी, उन तीनों के पास ही कोई काम नहीं था। सर्दियों का मौसम चल रहा था। खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। चिड़िया, हम तीनों एक जैसे हैं। हम तीनों के पास कोई काम नहीं है। अगर अब कोई काम शुरू नहीं किया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हाँ कालू भैया, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे हम थोड़े पैसे कमा सकें? आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सर्दियों में चाय का ठेला लगाएं? हाँ गौरी बहन, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। सर्दियों में आते जाते सभी पक्षी हमारी गरम गरम चाय पियेंगे, और अगर चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी होंगे तो हमारी कमाई और भी ज्यादा होगी। हाँ चिड़िया, ये तो और भी अच्छा आइडिया है। चलो फिर हम सभी बाजार जाते हैं और चाय पकौड़े बनाने का सामान लेकर आते हैं। कल से ही हम ठेला लगाना शुरू करेंगे। ऐसे बातें करते हुए वो तीनों बाजार से पकौड़े और चाय बनाने का सामान खरीद कर ले आते हैं। चिड़िया, तुम चाय पकौड़े बनाओगी, मैं और कालू दुकान में चाय पकौड़े ग्राहकों को परोसेंगे। ठीक है गौरी बहन, आपको जैसे अच्छा लगे। सुबह हो जाती है, फिर वो सभी अपना ठेला लगा लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। कड़ाके की ठंड थी। चिड़िया गरम गरम चाय पकौड़े बना रही थी। गौरी पक्षियों को चाय पकौड़े देती है और कालू कौवा सबके बर्तन साफ करता है। अरे कालू, एक प्लेट चाय पकौड़े मेरे लिए लेकर आना, बहुत ठंड लग रही है। एक मेरे लिए भी। वैसे आपके चाय पकौड़े का क्या रेट है? मिठू, एक चाय 20 रुपए की है और पकौड़ों के साथ 50 रुपए की। ठीक है, आप मुझे चाय पकौड़े दोनों लाकर दे दो। फिर गौरी तोते और कबूतर को चाय पकौड़े दे देती है। वो दोनों बहुत मजे से चाय पकौड़े खाते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं। सभी पक्षियों को चिड़िया के बनाए हुए चाय पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। पहले दिन उनकी कमाई बहुत अच्छी होती है। ये लो चिड़िया, तुम्हारे पैसे। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ। कल जल्दी ही ठेला लगाएंगे। आज तो पहला दिन था, इसीलिए देर हो गई। ऐसे बोलकर रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है और कौवे अपने घर चले जाते हैं। कालू दिन भर ग्राहकों के बर्तन साफ करते करते थक गया है। वो आते ही अपने घोंसले में लेट जाता है, लेकिन गौरी कभी तो पता नहीं क्या सोचे जा रही थी। गौरी, तुम थकी नहीं जो अभी तक बैठे बैठे सोच रही हो? चलो सो जाओ, कल जल्दी उठना है। कालू, मेरा दिमाग खराब है। सारी मेहनत मैंने और आपने की। चिड़िया ने तो बस एक जगह बैठे बैठे पकौड़े तल दिए और चाय गर्म करती रही। मुझे नहीं लगता चिड़िया को अपने काम में हमें शामिल करना चाहिए। गौरी, तुम कहना क्या चाहती हो? हम चिड़िया को अपने काम से बाहर कर दें? और नहीं तो क्या, फिर सारे पैसे हम दोनों के पास ही आएंगे। फिर हम बहुत जल्दी जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। लेकिन गौरी, पकौड़े कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी पकौड़े। और कौन बनाएगा? आते हैं मुझे पकौड़े बनाने। है ही क्या पकौड़े तलने में, बेसन घोलो और तलो। ऐसे कालू कौवे को गौरी की बात सही लगती है और वो भी उसकी बात मान लेता है। फिर अगले दिन गौरी खुद ही गैस पर कढ़ाई चढ़ा के बैठी हुई थी। गौरी, मुझे आने में शायद थोड़ी देर हो गई। अच्छा हुआ जो आपने कढ़ाई चढ़ा दी। अब जाएं और ठेला संभालें, मैं जल्दी जल्दी से पकौड़े बनाती हूँ। रानो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। दोनों काम मैं और कालू ही कर लेंगे। तुम जाओ यहाँ से। गौरी, आप ये क्या कह रही हैं? हम तीनों ने मिलकर ये काम शुरू किया था और आपने मुझे पहले दिन काम से बाहर निकाल दिया। ये अच्छी बात नहीं है। छोटी चिड़िया, हम दो हैं और तुम अकेली। हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं, इसीलिए काम से निकाल रहे हैं तुम्हें। अब तुम जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया सब समझ जाती है और दुखी मन से अपने घर चली जाती है। दोनों कौवे खुशी से अपना ठेला लगाते हैं। गौरी, सब तैयार हो गया है। चलो अब जल्दी से गरम गरम चाय पकौड़े दो, ग्राहक आने वाले हैं। कालू, आप जल्दी से पकौड़े बनाएं, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। गौरी, अगर मैं पकौड़े बनाऊंगा तो ग्राहकों को कौन देखेगा? जल्दी जल्दी से आप ही बनाएं, चाय भी और पकौड़े भी। फिर गौरी कौवी जल्दी से बेसन घोलती है। वो जल्दी जल्दी आलू काटती है। वो कभी चाय में नमक डालती है तो कभी बेसन में चीनी। वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कर रही थी कि सब उल्टा पुल्टा कर देती है। अरे कालू भैया, मैं कब से खड़ी हूँ, जल्दी से एक प्लेट चाय पकौड़े दे दो मुझे, लेट हो रही हूँ मैं। बस अभी लाया 2 मिनट में। गौरी, जल्दी करो, जल्दी जल्दी पंख चलाओ, देखो ग्राहक कब से खड़े हैं। बस हो गया कालू, चलो अब दे कर आओ। फिर कौवा ग्राहकों को चाय पकौड़े दे आता है।
सब चाय पकौड़े खाते ही थूक देते हैं। ये भी कोई चाय है, चीनी की जगह नमक, और ये पकौड़े तीखे होने के बजाय मीठे हैं। कितना बेस्वाद नाश्ता है। इतना बेस्वाद नाश्ता तो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया। कालो, कल तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो शौक शौक में 100 रुपए के पकौड़े खाकर गया था। आज तो सब बेकार है। प्लीज प्लीज आप हमें माफ कर दें। जल्दी जल्दी में भूल हो गई मुझसे। बात को ज्यादा ना बढ़ाओ अब, वरना हमारी दुकान चलने से पहले ही बंद हो जाएगी। गौरी की ये बात सुनकर वह सभी पक्षी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अब गौरी कभी ध्यान से पकौड़े बनाती है, परंतु वो हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही देती, जिससे पक्षियों का मुंह हर दिन खराब होता। गौरी, तुम रोजाना ऐसा ही करती हो। देखो, हमारी कमाई 1 रुपए की भी नहीं हो रही है। जो पहले दिन कमाया था वो सब बर्बाद हो गया। कालू, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। आप जाएं चिड़िया से अच्छे पकौड़े बनाने का तरीका पूछ कर आए। मैं फिर वैसे ही पकौड़े बनाऊंगी। फिर कौवा जल्दी जल्दी चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। चिड़िया को तो मौका मिल जाता है। वो कौवों को सबक सिखाना चाहती थी। ये लो करो भैया, ये चाय पकौड़े बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे चाय पकौड़े खाकर आपको मुंह मांगे रुपए देंगे, परंतु ध्यान रखें, जैसे जैसे मैंने लिखा है ठीक वैसे वैसे ही करना। कालू कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश होता है और भागते हुए गौरी के पास आता है। गौरी, चिड़िया कितनी भोली है, सब कुछ उसने लिख कर दे दिया। कालू, इसमें लिखा है 1 किलो बेसन और 2 किलो पीली मिट्टी, लेकर आओ जल्दी से। गौरी, मिट्टी क्यों लानी है? इस लिस्ट में लिखा है, तभी तो मैं कहूँ चिड़िया के पकौड़े इतने पीले क्यों होते थे। सब पीली मिट्टी का कमाल है। कौवा जल्दी से मिट्टी लेकर आता है। गौरी पकौड़े बनाती है। कालू, चाय में तो मिर्ची डालना भी लिखा है, शायद तभी चाय टेस्टी बनती होगी। गौरी, जो लिखा है वो सब डाल दो, वरना हमारे चाय पकौड़े टेस्टी नहीं बनेंगे। फिर गौरी कभी वही करती है जो चिड़िया ने लिस्ट में लिखा है। कितना समय लगेगा भाई तुम्हें? मुझे भूख लगी है। मैं सबसे बैठी हूँ यहाँ। अभी लाया चील दी, अभी लाया, मगर हमारी प्लेट 100 रुपए की है। ठीक है, ले लेना, लेकिन पहले पकौड़े तो खिला दो, बहुत भूख लगी है मुझे। फिर कालू कौवा चील को जल्दी से गर्मा गर्म मिट्टी के पकौड़े देता है। चील जैसे ही पकौड़ा मुंह में डालती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कौवा और कौवी दोनों की खूब पिटाई करती है। कवे, इन मिट्टी के पकौड़ों के मुझसे 100 रुपए लेगा तो तुझे 100 घूसे दूंगी। अगर कहीं पर भी आज के बाद अपना ठेला लगाया तो। ऐसे चील दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है और वहां से चली जाती है। दोनों कौवे बैठे बैठे एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। वो अपनी चालाकी पर पछता रहे थे। दूर पेड़ पर बैठी चिड़िया भी ये सब देख रही थी। अब मिला इनको सबक, जैसा करोगे वैसा भरोगे।